हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, तो वो सक्सेस के विषय में बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में जो है सफलता प्राप्त की, कैसे उन्होंने जो है हार्ड वर्क किया, पेशेंस के साथ जो है फ़ोकस होके जो है उन्होंने वर्क किया कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये सब कई सारी चीज़ें बता रहे थे सफलता के विषय में, उन्होंने सफलता का सूत्र बताया। तो ये सब सुन के मेरे मन में एक डाउट आया कि क्या वाक़ई हर कोई जो है इतना हार्ड वर्क करके पेशेंस के साथ फ़ोकस होके जो है वर्क करने से या पढ़ाई करने से जो है हर कोई जो है सक्सेस हो सकता है क्या कर? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अ, ऐसा देखा जाता है कि कई सारे लोग जो है आईएएस का तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो है सेलेक्ट हो पाते हैं, या कई सारे लोग जो है डॉक्टर बनने के लिए जो है प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग डॉक्टर बन पाते हैं। या ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग स्टार बनने, सेलिब्रिटी बनने के लिए जो है मुंबई जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग जो है स्टार बन पाते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या इतना हार्ड वर्क करने के बाद, फ़ोकस होके मेहनत करने के बाद जो है सफलता प्राप्त करना निश्चित है क्या? या सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसका क्या मानदंड है? या वैदिक शास्त्रों में इसके विषय में क्या बताया गया है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि सफलता की किस तरह से हम निश्चित करें कि हम जी। हो सकता है इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, है कि नहीं? हुँ। ये कैसे तय हो? आप शास्त्रों के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है कि लोग अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं कि सफलता के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, है ना? और उसके बाद लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि सब लोग तो सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को सफल भी बताते हैं, ये भी देखा जाता है कि वो लोग भी उस सफलता को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। हुँ। तो सबसे पहले तो ख़ैर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि शास्त्रों में सफलता के विषय में क्या मत है? तो देखिए, सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से सफलता की मतलब आप कोई चीज़ प्राप्त करके और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएँ, है ना? यही मेरे ख़्याल से लोग सफलता तो यही चाहते हैं ना, कि उनका मन पूरी तरह से खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, है सैटिस्फाइड। कि नहीं? तो इसके बारे में ऐसा वर्णन आया है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहिता ये नात्मा सुप्रसिदति। कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है या एंगेजमेंट है पूरे विश्व के लोगों के लिए, सवै पुंसाम सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है। हुँ? परो धर्मो यानी कि एक सुपीरियर काइंड ऑफ एंगेजमेंट है और वो क्या है? भगवान की भक्ति। इसको करने से क्या होता है? आत्मा सुप्रसिद्धति, व्यक्ति सच में प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो मतलब आप इसमें ये ज़रूर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि प्रभु जी ये तो भक्ति की बात नहीं चल रही है। ये तो भौतिक विषय में सफलता प्राप्त करने की बात चल रही है कि नहीं? तो फिर इसमें भक्ति कहाँ से आ गई, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको पहले समझना होगा कि वास्तव में जब हम भौतिक विषय में सफलता प्राप्त करना करने का प्रयास करते हैं, पहले हमको हमारा स्वभाव समझना होगा। देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी काम कर सकता है और उस कार्य में उसको सफलता भी प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर उसक इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे अगर आपको प्यास लगी हुई है, तो प्यास लगी हुई है तो एक तो है कि पीना और दूसरा है प्यास का बुझना। आप समझ गए ना? तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि प्यासे व्यक्ति को आप गरम दूध पिला दें, तो उसमें भी वाटर कंटेंट है, लेकिन क्या उसकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं। नहीं। तो आप कुछ एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं।
कि अगर आप आईएएस बन जाओगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, आप अच्छे नंबर ले आओगे, तो आप सफल हो जाओगे। बट द पॉइंट इज़ कि इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने आप को सफल महसूस करोगे, इसकी गारंटी है क्या? क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया, वो यद्यपि लोगों को प्रेरित कर रहा था, लेकिन उसने बताया कि मैं पिछले कई दिनों से डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हम देखते, सुनते हैं, हो सकता है कि अभी भी उसका संघर्ष जारी हो, लेकिन वो पब्लिक में, स्टेज में थोड़े ना बताएगा कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। वो आया है, वो लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आया है, फिर लोग उसको सुनेंगे ही नहीं। तो एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग अपने अंदर क्या फ़ील करते हैं, वो पब्लिक में नहीं बताते। आप समझ गए? तो जो बाहरी चीज़ें हैं, वो आपको संतुष्टि देती हैं, नहीं देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रायः कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आप यूट्यूब में एक लिंक है, आप सर्च कर सकते हैं 100 सेलिब्रिटीज़ हू कमिटेड सुसाइड। उसमें हर प्रकार के लोग, बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, जर्नलिस्ट और भी कई प्रकार के लोग, साइंटिस्ट हैं। इन सब लोगों ने अलग-अलग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद भी जो है सुसाइड कमिट कर लिया। तो कहने का मतलब कि आप जैसे कोई कार्य, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूखा हो और उसे कुछ खाने को मिला, तो वो खाना चाहेगा। तो एक होता है कि खा के आपने पेट भर लिया और एक होता है खाने से आपकी आत्मा तृप्त हुई। तो आप सफलता को क्या समझते हैं? क्या पेट भरना सफलता है? या आप चाहते हैं कि खाने के बाद आत्मा तृप्त हो, मन को एकदम लगे कि हाँ, फुल्ली सेटिस्फाई। फुल्ली सैटिस्फाई हो? तो आपको क्या लगता है कि सफलता, ये एक तो एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपको पेट में भोजन चाहिए था, भोजन चला गया। दूसरा, आपकी आत्मा तृप्त हुई, हैं? उसी तरह से हर चीज़, मतलब हमको अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए। हर व्यक्ति रोज़ी-रोटी चाहिए, घर परिवार में जो ज़रूरतें हैं वो चाहिए, है कि नहीं? और दूसरा है कि इन ज़रूरतों के होते या थोड़ा बहुत कम होते हुए भी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो वास्तव में ये इस तो सब इसको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। भागवत में एक जगह और बताया गया है कि हरा अभक्तस्व कुतो महद्गुणात् मनोरथेन सति धावतो बहि, कि जो भगवान हरि का भक्त नहीं है, वो अपने अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स बिल्डअप ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो मन के प्लेटफॉर्म पे जीता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सफलता प्राप्त करनी, ये वैदिक शास्त्रों के एंगल से मैं बता रहा हूँ कि आपका जीवन या कोई कार्य करने का आधार क्या है? क्या आप शरीर की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं? जो शरीर का डिमांड होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब शरीर का डिमांड है कि नहीं? क्या आप अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करते हैं? तो कई लोगों को ये सब चीज़ों की कमी नहीं होती है, बट दे वांट एप्रिसिएशन। उनको समाज में कोई प्रशंसा करे, थोड़ा लोग हों आगे पीछे, है ना? थोड़ा फॉलोअर्स हों, है ना? थोड़ी प्रशंसा हो, थोड़ी प्रतिष्ठा हो। तो ये सब चीज़ें मन को संतुष्ट करने वाली, है ना? हाँ। तो इसके लिए लोग प्रयास करते हैं, इसी को सफलता मानते हैं। थोड़ा घर वाले प्रशंसा करें कि मेरा बेटा जो है कि पापा कहते हैं ऐसा बड़ा बड़ा काम करेगा। हम जिस सोसाइटी, जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वहाँ लोगों में प्रशंसा हो कि भाई ये तो बहुत होनहार लड़का है। तो ये सब क्या है? मन का संतुष्टि है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे, वैदिक शास्त्रों में बहुत मास्टरपीस चीज़ बताया गया है कि ये मन और ये शरीर, ये दोनों ही चेंज होते रहते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, जैसे छोटा बालक है, उसका मन क्या है? खेलने को उसका मन है कि मेरे को खेलना कूदना है कि नहीं? ये थोड़ा-सा बड़ा होता है, उसका मन बदल जाता है पढ़ने ना? में मन लगता पढ़ने में मन लगता है। थोड़ा-सा और परिस्थितियाँ चेंज होंगी, उसका मन और बदल जाएगा। है। एक्चुअली मन और शरीर जो है, शरीर तो समय के साथ बदलते रहता है और मन जो है, वो संगति के साथ बदलते रहता है। अब जैसे लोग का संगति करे, वैसा ही मन करने लगेगा।
और संगति भी आप देखिए, जनरली आप देखेंगे कि ये जो संसार है ये वोलेटाइल है। इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आपके दोस्त बदल रहे हैं, आपका संग बदल रहा है, हुँ, आप क्या चीज़ देख रहे हो वो बदल रहा है, टीवी पे कार्यक्रम बदल रहे हैं, हुँ, आपके अगल-बगल जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरण आ रहे हैं, ये सब बदल रहे हैं। हुँ, तो उसके संपर्क में आने से आपका मन में भी नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। हुँ, तो आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? नहीं। हैं? जैसे मान लीजिए इट इज़ जस्ट लाइक कि एक गधे के ऊपर एक व्यक्ति बैठेगा। मैंने एक फ़ोटो देखा कि एक व्यक्ति एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है हुँ, और उसके हाथ में एक डंडा है हुँ, और डंडे के आगे घास है हुँ, और गधा जो है घास खाने के लिए आगे बढ़ता है तो डंडा भी आगे बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, आपने देखा है ऐसा? हाँ, तो ये उसी प्रकार से है। इसको बोलते हैं मृग-मरीचिका। हुँ, कि रेगिस्तान में मृग सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पानी मिलेगा, लेकिन वहाँ जाता देखता पानी यहाँ नहीं वहाँ है। तो प्रायः आपको जो अनुभव होगा कि अगर हम कोई चीज़ हासिल भी कर लेते हैं, तो उसको हासिल करने के बाद वो खुशी प्रायः नहीं टिकती है। जैसे आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनना क्या है? सफलता है। सफलता। लेकिन क्या आपने बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू सुने हैं? आप अगर हाँ, देखें कई लोग वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अब क्या दुनिया में दिखा नहीं सकते, इतना बड़ा नाम हो गया है, तो सबके सामने रो नहीं सकते। वो तो और ज़्यादा घुटन की स्थिति है। हुँ, कम से कम एक सामान्य व्यक्ति किसी के कंधे पे हाथ रख के रो सकता है, कंधे पे सर रख के रो सकता है। वो किसके सामने रो सकते हैं? हुँ, बिकॉज़ दे आर हीरो। हीरो किसके सामने रोएगा? है कि नहीं? उसी प्रकार से आप देखिए इतने सारे लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन क्या वाक़ई वो सब के सब खुश हैं? नहीं, नहीं। ये प्रायः देखा जाता है कि सभी के सभी लोग खुश नहीं हैं। तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार से मृग तृष्णा के समान ही हुआ ना, कि आप तो सोच रहे हो कि अमुक चीज़ हासिल करने के बाद मैं जो है वो खुश हो जाऊँगा या सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन उस व्यक्ति से जिसने वो मुकाम हासिल किया है, अगर आप इंटीमेटली पूछेंगे, है ना? उसके नज़दीक जाके गहराई से तो देखेंगे कि उसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं, नहीं है या उस विषय वस्तु का संघर्ष जो है वो और भी ज़्यादा है ना? उस रेपुटेशन को बना के रखना, है ना? उस सक्सेस को, सफलता को मेंटेन करके रखना, ये और भी कठिन है। हुँ, तो कहीं न कहीं जो है ये सफलता का कीमत इतना ज़्यादा हो जाता है कि हुँ, व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हुँ, इसीलिए वैदिक शास्त्र जो है, हम इसके दूसरे पक्ष की बात करते हैं। वो दूसरा पक्ष क्या है? वो दूसरा पक्ष ये है कि हमारा आत्मा जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। हुँ, यानी कि सफलता जो है वो मन और शरीर की इच्छा को पूरा ना करके हुँ, और क्या हमारे आत्मा की संतुष्टि के विषय में अगर हम बात करें कि किस हुँ, प्रकार से हमारी आत्मा संतुष्ट हो सकती है, हुँ। तब जो है आप अपने आप को सफल समझ सकते हैं। प्रभु जी, शरीर और मन का तो समझ आता है कि हाँ भाई इसका गोल है, इसका नीड है और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन आप जैसे बता रहे कि आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, तो आत्मा का क्या गोल है, क्या नीड है या उसके लिए क्या प्रयास करें? कहीं न कहीं सक्सेस ये सुनने के बाद एक पहेली सी लग रही है, इसके विषय में समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये आप बताइए? हाँ, देखिए आत्मा का जो नीड है, आप ऐसा नहीं है कि आत्मा का नीड हमको पता नहीं रहता है। पता रहता है, इसके बारे में हम चर्चा कम किए हैं तो उसके बारे में हमको पता नहीं रहता। जैसे शरीर का नीड है कि उसको भोजन चाहिए, हुँ, उसको हवा चाहिए, है ना? और मतलब सब इंद्रियों का अपना-अपना रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी मेंटेन रहता है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हुँ, है कि नहीं? उसी तरह से मन का नीड है कि उसको थोड़ा अफेक्शन चाहिए, उसको थोड़ा है ना, पैम्परिंग चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा प्रेम है इस तरह से, है ना? उसी तरह से आत्मा जो है वास्तव में आत्मा का एक्चुअल नीड ये है कि वो प्रसन्न रहना चाहता है। आत्मा का स्वभाव है कि ही वांट्स ऑलवेज टू बी हैप्पी। इसीलिए आप देखिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ खुश होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अगर एक व्यक्ति को सारी चीज़ें हैं भी, तो भी वो कुछ ना कुछ करते रहता है। आप समझिए इस बात को। वो मतलब प्रसन्न होने के लिए कुछ करते रहता है। उसको खाने ऐसा ऐसा नहीं है कि सब लोगों को खाने-पीने की कमी है। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कुछ काम नहीं भी करेंगे तो भी उनका जो खाने-पीने है चल जाएगा। हुँ, और कई लोग ऐसे भी हैं
जिनको कि बहुत ज्यादा रेपुटेशन, मान सम्मान भी नहीं चाहिए, हुँ, फिर भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हुँ, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वास्तव में सुख चाहिए, हुँ, प्रसन्नता चाहिए। हम अपने जीवन में जो अलग-अलग काम धंधे चुनते हैं, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, कहीं न कहीं हमारा श्रेय यही रहता है कि ये बनने के बाद मैं खुश रहूँगा। हुँ, आत्मा का अगर आप नीड समझना चाहते हैं, तो आत्मा का नीड खुशी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद, आनंदमय होना। ऐसे वेदांत सूत्र में भी बताया गया है कि आनंदमयो अभ्यास। अभ्यासात्। तो इसीलिए अगर आपका सफलता का जो गोल है, वो प्रसन्न रहना है, तो आप आत्मा के विषय में मतलब सोच रहे हैं। और अगर आपका सफलता का नीड किसी दूसरे को देख के वैसा बनना है, तो कहीं न कहीं आप शरीर और मन के विषय में सोच रहे हैं। शरीर और मन का एक स्वभाव है कि ये सराउंडिंग को देख के प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी भी सराउंडिंग को देख के प्रभावित नहीं नहीं होता। होता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो कोई सराउंडिंग देख के उसने ये मन बना लिया कि अब तो मैं दुखी ही रहना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल है? आत्मा का 3 स्वभाव है, वो कभी चेंज नहीं होता है। पहला तो सत्य, सत्य यानी कि वो अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखना चाहता है। और चित्त, वो कभी भी अज्ञानता में नहीं रहना चाहता। इसलिए देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि आपके अगल-बगल कोई बात चल रही है और आपको नहीं पता है, तो आपके अंदर ना अंदर से एक खलबली मचते जिज्ञासा। रहती है, जिज्ञासा है ना? ये क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ, है कि नहीं? हुँ, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता। हुँ, ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन लाइट। नॉलेज। उसे नॉलेज में रहना चाहता है कि नहीं? तो एक तो सत्य हो गया, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। आत्मा अपना स्वभाव कभी नहीं त्यागता, यद्यपि हम इस शरीर के संपर्क में रहते हैं, तो हम इसके स्वभाव से प्रभावित होते रहते हैं। हमें कुछ समय के लिए लगता है कि शायद यही खुशी है, हुँ, लेकिन वास्तव में इसको जो है वो इसका अपना ही खुशी और स्वभाव है। आप समझ गए ना? हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने सराउंडिंग को देख के कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसी को सफलता का मानदंड बनाते हैं, तो कहीं न कहीं वो शरीर और मन मन के के लिए लिए। है। लेकिन जब आप अपने जीवन में सफलता का मानदंड जो है हमेशा प्रसन्न रहने को बनाते हैं, तो आप जो है वो क्या आत्मा की संतुष्टि के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु जी, अभी भी एक क्लैरिटी होना बाकी है कि जैसे आपने बताया कि आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा का जो है ये सैटिस्फाई होना है। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि आत्मा के लिए भक्ति करना है, ये ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन और शरीर का तो नीड है ही, उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, कैरियर जो है सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ काम-धंधा करना ही पड़ेगा। तो उसमें कहीं न कहीं सक्सेस फेलियर का तो बात होगा ही। हाँ, तो अभी भी ये चीज़ फिर से वही बात आ जाती है कि उसमें भी पेशेंस, कंटिन्यूटी और फ़ोकस, हार्ड वर्क, तो वही चीज़ है कि अ, यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको जो है हम कैसे समझें? हाँ, नहीं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, ये बात सही है कि भक्ति करने के बाद भी जो भौतिक सफलता है उसका विषय बना रहता है कि भाई इसमें क्या होगा, है ना? इसमें क्या हुँ, इसीलिए उस श्लोक में एक चीज़ और बताया गया है कि जो हमारा डिवोशनल सर्विस होना चाहिए। हम भक्ति इसलिए नहीं करते हैं कि हमको भौतिक क्षेत्र में सफलता मिल जाए। भक्ति का एक लक्षण ये होना चाहिए कि अहेतुकी और अप्रतिहिता। हुँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आत्मा जो है वो पूरी तरह से तुष्ट होगा। अहेतुकी मतलब हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमको भौतिक क्षेत्र में सफलता चाहिए या और भी कोई कारण है, हम दुखी हैं या और भी कोई कारण इसलिए हम भक्ति करें, नहीं। भक्ति को हम नेचुरल फंक्शन हमारा एक जैसे कैसे शरीर का नीड है ना? लेकिन वही जैसे व्यक्ति बीमार होता है, तो भोजन शरीर का नीड है, लेकिन उसकी भूख मर जाती है। तो भूख मर जाती है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो खाता है कि नहीं खाता है? खाता है, तो वो क्यों खाता है? शरीर उसे को पता है मेंटेन कि करने। अगर वो नहीं खाएगा तो और कमज़ोर हो जाएगा हुँ, और स्वस्थ नहीं होगा। डॉक्टर बोलता है इतन कम खिलाता है कि नहीं इतना खाओ, वो हुँ, तो देखिए घर वाले खिलाते हैं चम्मच से मुँह में डाल के, है ना? हुँ, छोटे बच्चे को तो मुँह दबा देते उसको मुँह में डाल देते हैं, है कि नहीं? हुँ, लेकिन उसको खिलाते हैं, हुँ, खाएगा नहीं तो शरीर मेंटेन नहीं होगा। होगा नहीं। तो उसी प्रकार से शरीर में बीमारी होने से उसके नीड को पता नहीं चलता है ना? उसी प्रकार से जब हमारा आत्मा जो है
आत्मा का स्वभाव या आत्मा का स्वरूप हमको पता नहीं रहता है ना, तो हमें उसका नीड नहीं पता चलता है ना? तो हमें लगता है कि अरे यार किस लिए करें? इसलिए बताया गया है कि अहेतुकी कोई कारण से नहीं करना है। वो नीड है, भगवान का भक्ति हमारे आत्मा का क्या है? नीड है। नीड है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। और अप्रतिहिता वो रेगुलर होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, है कि नहीं? अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि भक्ति करने के पश्चात भी हमको कोई भौतिक कर्म तो करना ही पड़ेगा। भाई संसार में काम-धंधे तो लगे रहेंगे, करियर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना ही पड़ेगा और उसमें भी सफलता और असफलता का विषय बना रहेगा। तो वास्तव में जब हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं, तो हमारे पास एक स्वतंत्रता भगवान देते हैं कि हम अपनी इच्छा के हिसाब से सराउंडिंग को देखते हुए नहीं कि अब फलाने ने क्या किया, उसने क्या किया, टीवी पे अमुक सेलिब्रिटी ने क्या किया, नहीं। आप अपने स्वाभाविक इच्छा से, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल क्या है, एक विशेष व्यक्ति है। मतलब हर हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, किसी को नए गाने अच्छे लगते हैं, किसी को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को नमकीन, किसी को क्रंची। तो मेन चीज़ ये समझना है कि आप अपने स्वभाव के हिसाब से कोई करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई काम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भक्ति में नियमितता है, तो वो करियर में सक्सेस और फेलियर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आप समझ गए ना? और भगवान के दैवीय अरेंजमेंट से आपको इतना तो ज़रूर रहेगा कि समहाउ और अदर यू विल मेंटेन योरसेल्फ। आप अपने शरीर और मन को जो है वो मेंटेन कर पाएँगे बहुत ही आसानी से, प्रसन्नचित्त रहते हुए। इस संबंध में एक और श्लोक बताया गया है कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजो उपशाखा, है ना? कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, तो पेड़ के जड़ में जब हम पानी देते हैं, तो उसकी शाखाएँ, भुजाएँ, है ना? उसके पत्तियाँ, फूल, फल सब स्वतः ही तुष्ट होते हैं। उसके लिए जो है अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। प्राणोपहारा यथि इंद्रियाणाम, है ना? उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में भी अगर आप देखते हैं कि हम पेट में भोजन डालते हैं, तो हाथ, पैर सब स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि तो भगवान जो हैं, वो हमारे हृदय में केंद्र बिंदु होते हैं। हम तो या हम जब आत्मा के लिए कार्य करते हैं या भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो जितना भी जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, ये सब स्वतः संतुष्ट होता है और भगवान की व्यवस्था से इन हम ये नहीं कह रहे कि प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि इतना फ़ोकस, इतना कंसिस्टेंसी, इतना मेहनत करते जाओ, पीछे मत देखो, करते जाओ, है कि नहीं? तो इतना गधे की तरह मेहनत करना नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में तो देखिए ये बात भी बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर आपने बहुत मेहनत करके सफलता प्राप्त भी कर लिया, इसको खुशी नहीं बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के पश्चात उसको थोड़ा-सा सुख मिला, तो इसको आप सुख बोलोगे? नहीं। अरे! इसको तो गधा बोलते हैं। गधा दिन भर काम करता है, थोड़ा-सा घास मिलता है बाद में। हाँ। आप समझ गए? या पशु लोग आप देखिए उनको कितना मेहनत कराते हैं, अंतिम में थोड़ा खाने को दे देते हैं। तो इसी को आप सुख बोलोगे क्या? नहीं। प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत महान भक्त हैं। उन्होंने बताया है कि जिस सुख को प्राप्त करने में बहुत मेहनत होता है, वो सुख थोड़े होता है। हुँ। तो कहने का मतलब हम सबका स्वभाव है कुछ न कुछ काम करने का। तो स्वाभाविक रूप से कर्म करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी जो है इसको बोलते हैं प्रयास, ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। आप समझ गए ना? स्वाभाविक रूप से कार्य करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप देखेंगे आप अपने हृदय में दिव्य आनंद का जो है वो महसूस करेंगे। रही बात मन में जो इच्छाएँ होती है कि थोड़ा ये वस्तु भी होता, ये वस्तु भी होता। अगर आप भगवान की भक्ति में पक्के हैं, तो आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं ना, वास्तव में वो भगवान धीरे-धीरे करके पूरी कर देंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से की जाने वाली भक्ति जो है, वो केवल सेंटिमेंट से नहीं की जाती, जैसे मैंने बताया। सिद्धांत होते हैं कि अहेतुकी, अप्रतिहिता। तो उसी प्रकार से इस प्रकार से जो की गई भक्ति होती है, वो कहीं न कहीं शास्त्रों के निर्देश के अनुसार से एग्जीक्यूट करना होता है, शास्त्रों का रेफरेंस लेके। इसीलिए हमें चाहिए कि एक विशेष भक्त के मार्गदर्शन में, है ना, हम भक्तिमय कार्यकलाप को चुनें।
किस प्रकार से हरि नाम का जप करना है ना? क्या पुस्तक पढ़ना है, और ये सब हम अपने रूटीन शेड्यूल में डालें। तो इस तरह से नियमित रूप से अगर हम भक्ति करेंगे ना, तो हमारी जो दैनिक आवश्यकताएँ हैं, वो भी पूरी होंगी। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ और है कि कई बार लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से जो है, मतलब पूरी तरह से भगवान पे आश्रित होना सफलता के लिए कहीं न कहीं सफलता के चांस को कम करता है। हाँ प्रभु जी, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि अगर हम भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहें और बाई चांस कहीं सफलता नहीं मिली तो कहीं न कहीं मन के कोने में बात ये रह जाती है कि काश अगर थोड़ा बहुत मेहनत करता तो ज़रूर सफल हो जाता। तो यही चीज़ है, और दूसरी बात ये भी है कि समाज में भी लोग बोलते हैं कि आप जो है भक्ति करके कहीं न कहीं अपने ज़िम्मेदारियों से या मेहनत करने से चूक रहे हो। लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं एस्केपिस्ट, कि आप कहीं न कहीं इस चीज़ से पीछा छुड़ा रहे हो। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें? हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब कि हम हमारी मेहनत करने पे पाबंदी है। आपसे जितना होता है आप मेहनत कीजिए, है ना? आप प्रयास करने में जो है वो भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, ये दोनों जो है वो हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए। तो भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन आप मेहनत उतना ही कीजिए जितना मेहनत करने के लिए आप बने हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर एंडीवर, है कि नहीं? और रही बात जो समाज के लोग बोलते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं या इस तरह से एस्केपिस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना? हमारी ज़िम्मेदारी केवल जो है भौतिक श्रम करना नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम, मतलब भौतिक श्रम करके अगर हम अगले जीवन में कुत्ते या सूअर की योनि में चले जाएँ, तो ये बहुत कौन-सा हमने पहलवानी का काम कर लिया, है कि नहीं? तो हमारी खुद की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना अपना भावी जीवन जो है वो क्या बनाएँ? अच्छा बनाएँ, अच्छा है कि बताइए। नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत मज़दूरी करने के लिए जो है वो अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही खुद ही। खो दिया। और दूसरी बात है, देखिए, कहीं न कहीं एक ट्रेंड चल चुका है कि हम सफलता को मेहनत से तुलना करते हैं। है कि नहीं? कि आप मेहनत कर रहे हो तब आप सक्सेसफुल हो, है कि नहीं? इट इज़ जस्ट लाइक, ये हमारे दिमाग में एक कोच कर दिया गया है, इस वर्ड को डाल दिया गया है कि नहीं? हम देखिए, जो जिस कार्य में आपका मन लगता है, जिस कार्य में आपका जो है वो स्वभाव है, उसको करने में आपको मेहनत नहीं होता है। ऐसा आपने फ़ील किया है क्या? यस। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए क्रिकेट खेलना मेहनत नहीं है भाई, नहीं। उसके लिए क्रिकेट खेलना आनंद है। हाँ। आप समझ गए? तो कहने का मतलब कि हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि हमको वो कार्य चुनना चाहिए जिसमें कि आपको अच्छा लगता है, और प्रश्नता उसी मिलती। कार्य को जी भर के करना चाहिए। हुँ। और रही बात भक्ति की, तो भक्ति को हमको अच्छे से करना चाहिए। इसको मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें ढीलापन नहीं करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। अब एक जो आपका जो बिंदु है कि अगर किसी कारण से सफलता नहीं मिली, किसी कारण से हमारी कुछ इच्छाएँ पूरी नहीं हुई जो हम चाहते थे, जो भी लोग का इच्छा हो कि थोड़ा नाम प्रतिष्ठा हो जाए थोड़ा, तो देखिए, अगर भौतिक सफलता प्राप्त करने का भी कोई निश्चित मार्ग है कि आपकी जितनी भौतिक इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ, और इसका भी अगर कोई निश्चित मार्ग है, तो वो भगवान की भक्ति ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो आप ने लिस्ट बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। लेकिन भागवतम में एक जगह ऐसा बताया गया है, अकामः सर्व कामौ मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतः पुरुषार्थम। पुरुषः परम। हैं कि आप चाहे सर्व काम हुआ, चाहे आपको दुनिया भर की इच्छाएँ क्यों ना हो, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको यह सफलता का जो है वो अनडाउटफुल मार्ग है। आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपनी सारी चीज़ें एक्चुअली जैसे कई बार लोगों को आ आप इस संसार में अगल-बगल आप देख ही क्या सकते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में आप जो देख सकते हैं या जो कल्पना कर सकते हैं, उससे भी कई गुना आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। आप समझ गए? और भगवान वो भी आपको दे सकते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ दी, इस संसार में तो देखिए एन्जॉय करने लायक ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ये संसार जो है वो, अगर आप उस शास्त्रों के वर्ड्स पे विश्वास रखते हैं,
तो ये संसार आपको कूड़ेदान से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। आप समझ गए? तो इसीलिए अगर कोई एक मार्ग है जो कि पूरी तरह से डाउट फ्री मार्ग है, जो कि पूरी तरह से निश्चित है कि इसको करने से हमको सफलता मिलेगा ही, वो यही मार्ग है कि हमको भगवान की भक्ति अच्छे से की जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं कि यह हैते सर्व सिद्धि हैबतो मार्ग। यही नहीं, जो भगवान के नाम का जो महिमा है उसमें भी यही बताया गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि भगवान का नाम चिंतामणि, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, है ना, मनी को लेके जितनी भी चिंताएं हैं, है ना, या और भी चीजों को लेके जितनी चिंताएं, वो सारी चिंताओं को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर भक्तों के गुण विकसित करने पड़ेंगे। एंड बी श्योर कि ये कार्य भी जो है वो आसान नहीं है। एटलीस्ट एक नए प्रैक्टिशनर के लिए आसान नहीं, उसे प्रॉपरली सीखना होता है, करना होता है, अपने अंदर वो सब गुण कल्टीवेट करने होते हैं। जैसे आपको आईएएस बनने में 20-25 साल लगता है, वैसे भक्त बनने में भी आपको समय देना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सफलता के विषय में कई सारी चीज़ें बताई कि हमको किस प्रकार से जो है आत्मा को जो है प्रसन्न करते हुए जो है और भगवान की भक्ति करते हुए जो है हमको जो है सफल होना है। तो और साथ ही साथ मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी प्रकार के और पॉडकास्ट सुनने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस पॉडकास्ट का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8800 437 973। हरे कृष्णा।